हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के बीच जो कोल्ड वॉर है, जो लड़ाई है, जो शीत युद्ध है, वो रुक नहीं रहा है दोस्तों। और अब चंद्रशेखर आजाद ने तीसरी बार आकाश आनंद पर जो हमला बोला है, उससे हर कोई हैरान है। और देखिए दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। 20 अगस्त को चंद्रशेखर आजाद रावण जयपुर पहुंचे। उनका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का नाम था न्याय सम्मेलन, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने ना तो गहलोत का नाम लिया, ना तो वसुंधरा राजे का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन आकाश आनंद पर जो कटाक्ष किया वो हैरान कर देने वाला है, मैं कह रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, लोगों को लग रहा था कि अब चंद्रशेखर रावण आकाश आनंद पर या बसपा पर नहीं बात करेंगे, बसपा को टारगेट नहीं करेंगे, आकाश आनंद पर कटाक्ष नहीं करेंगे। लेकिन हुआ वही जिसका डर था, मैं बार बार कह रहा हूं। तो जिस समय आकाश आनंद राजस्थान में पैदल यात्रा कर रहे हैं, उसी समय 20 अगस्त को चंद्रशेखर आजाद रावण राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच गए। अरे भाई, पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन बसपा को क्यों टारगेट किया, आकाश आनंद पर फिर से कटाक्ष क्यों किया, इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है, बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। आज मैं उनका आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, विश्लेषण भी करने की कोशिश करूंगा कि आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति किस दिशा में जा रही है, आखिर वो क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको यह मालूम ही है कि बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद इस समय राजस्थान में हैं। 16 अगस्त से धौलपुर से उन संकल्प यात्रा है वो शुरू हो चुका है, और कहा जा रहा है कि धौलपुर से जयपुर वो पहुंचेंगे। अभी भी वो पैदल ही चल रहे हैं, जो मैं वीडियो अभी देख रहे हैं आप, इस समय वो पैदल चल रहे हैं। 15 दिन तक वो पैदल चलेंगे, सड़कों पर रहेंगे। धौलपुर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, और ये यात्रा पहुंचेगी 29 अगस्त को राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचे थे। और दोस्तों, आपको बताऊं तो इस समय आकाश आनंद को भरपूर प्यार मिल रहा है, जबरदस्त उत्साह है, लोग एक झलक पाने को बेताब हैं। क्योंकि दोस्तों, बसपा के पास ऐसे लग रहा है कि एक युवा नेता की जरूरत थी, और वो उसकी पूर्ति करते आकाश आनंद नजर आ रहे हैं। और जो बीएसपी के नेता हैं, खासतौर से कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस समय रिचार्ज नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर खासतौर से बसपा एक्टिव हो चुकी है। दोस्तों, एक तथ्य और आपसे मैं साझा करूंगा। राजस्थान में खासतौर से बसपा को हमेशा से प्यार मिलता रहा है। बसपा यहां 93-90 से ही चुनाव लड़ रही है, और इसको हमेशा सीटें आती रही हैं। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने इसी भरतपुर संभाग से ही 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अशोक गहलोत ने उन 6 बीएसपी विधायकों को अपनी पार्टी में विलय करा लिया था। इसीलिए इस बार बहन जी ने, बीएसपी सुप्रीमो ने एक संकल्प लिया है। यह संकल्प यात्रा तो चली रही है, एक और संकल्प कि इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किंग मेकर बनेंगे। इसलिए किंग मेकर क्योंकि ये हमारे विधायकों को खरीद लेते हैं, हमारे विधायकों को अपने पाले में ले आते हैं, और इसीलिए अब बसपा ने ठाना है कि वो सरकार में शामिल होगी। दोस्तों, आपको यह भी याद है कि भोपाल में आकाश आनंद पैदल मार्च कर चुके हैं। भोपाल के अंबेडकर जयंती मैदान से उनका जो काफिला था, वो राजभवन तक पहुंचा था। भोपाल में भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। मध्य प्रदेश के बाद वो राजस्थान में है, लेकिन भोपाल में जो बयान दिया था उन्होंने, उसी बयान का लगातार शायद चंद्रशेखर आजाद बदला ले रहे हैं। उस पर भी उनकी प्रतिक्रिया आई थी। कहा था कि ये नौसिखिए हैं, ये अमीरों की औलादें हैं, ये एसी में बैठकर राजनीति करते हैं। तो तमाम तरह के पहले ही आरोप लगा चुके थे चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद पर। अब फिर से राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। न्याय सम्मेलन इसका कार्यक्रम का नाम था। उसके बाद न्याय सम्मेलन में दहाड़े, लेकिन आकाश आनंद को नहीं भूले, बसपा को नहीं भूले, टारगेट कर ही दिया। कैसे टारगेट किया, क्या कुछ कहा,
मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं। इस वीडियो को मैं चाहता हूं आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्दों पर आपको गौर करना होगा दोस्तों। बसपा पर आकाश आनंद पर कैसे हमला बोला है चंद्रशेखर आजाद रावण ने, जरा आप लोग सुनिए। आज राजस्थान में पॉलिटिकल टूरिज्म भी चल रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, चुनाव आया है तो बहुत सारे लोग घूमने आए, गली गली घूम रहे हैं। उनकी जरूरत है भाई, उनको घूमना भी चाहिए। नहीं घूमेंगे तो आपकी वोट को बेचेंगे कैसे? आपके टिकटों को बेच के पैसे कैसे कमाएंगे भाई? उनको घूमना चाहिए भाई, उनको जरूरी है घूमना। मगर उनसे ये भी पूछना कि भाई आप 4.5 साल कहां थे? 4.5 साल आप भी मुख्यमंत्री की तरह सो रहे थे क्या? 4.5 साल में आपका कमजोरों का दर्द नहीं लगा? आज जब इनकी आवाज उठाने के लिए सैकड़ों नेता नौजवान राजस्थान में तैयार हो गए हैं, उन नेताओं के सपने को कुचलने के लिए आज पैसे वाले लोग पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं राजस्थान में। ऐसे टूरिज्म करने वालों को, घूमने वालों को भी आप लोगों को जवाब दें। तो दोस्तों वीडियो आपने सुना देखा, इस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। एक ट्वीट आया है इसी पर, वो ट्वीट मैं पढ़ना चाहता हूं, आप लोग जरा इस पर गौर फरमाइएगा। अंबेडकराइट पीपल्स वॉइस ने लिखा है, जयपुर न्याय सम्मेलन में बोले चंद्रशेखर आजाद, 4.5 साल नींद में सोने वाले आज गली गली घूम रहे हैं। वो इसलिए घूम रहे हैं ताकि दलित समाज के वोट को बेच सकें। इसी पर सीमा बीएसपी ने जवाब दिया है दोस्तों। उन्होंने लिखा है कि दलितों को 2 सीट के बदले बेचने की रोने वाले, दलितों को कलाकंद में बेचने वाले, हजारों युवा साथियों को मुकदमे में फंसाने वाले कितने महान बन रही है। कभी कांग्रेस की, कभी सपा की, कभी आरएलडी की, कभी आरजेडी की, कभी संविधान विरोधी केसीआर की गुलामी करने वाले ज्ञान देने निकले हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण पर सीमा बीएसपी ने यह जवाब दिया है दोस्तों। अब मैं बताता हूं वीडियो में कहा क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। वीडियो में कहा क्या है, उन्होंने आकाश आनंद का नाम नहीं लिया, लेकिन बच्चा भी समझ जाएगा, जो थोड़ी राजनीति की समझ रखता होगा वो भी समझ जाएगा कि ये आकाश आनंद के बारे में चंद्रशेखर आजाद रावण बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो संकल्प यात्रा है, आकाश आनंद बीएसपी की जो संकल्प यात्रा राजस्थान में निकली है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी कि कहां से कहां तक जाएगी, क्या है पूरा मकसद, उसी को ये कह रहे हैं पॉलिटिकल टूरिज्म। यानी इसे ये राजनीतिक पर्यटन मानते हैं। उन्हें पर्यटक सैलानी बता रहे हैं कि घूमने आए हैं, घूमकर चले जाएंगे, घूमने दीजिए, घूमने से क्या होगा, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद कहा कि आपका वोट बेचकर, आपका टिकट बेचकर ये पैसे कमाएंगे। तो बसपा पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है दोस्तों। आप लोग बयानों पर गौर करें तो ये बसपा पर चंद्रशेखर आजाद रावण का बहुत बड़ा हमला है। और चंद्रशेखर रावण बसपा पर टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्यों लगातार वो बसपा पर टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कि भाई आप 4.5 साल कहां थे? 4.5 साल आप भी मुख्यमंत्री की तरह सो रहे थे क्या? इसके बाद वो कहते हैं आगे वीडियो में कि 4.5 साल तक सो रहे थे और अब पॉलिटिकल टूरिज्म करने निकले हैं। इनको आप जवाब दीजिए, यानी आकाश आनंद को, बसपा को आप जवाब दीजिए। भीम आर्मी को राजस्थान में जिताइए। 93 से जो गढ़ बना रखा है बसपा ने राजस्थान में, उसी वोट को बटोरने की यहां पर कोशिश करते नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। और यह भी कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों नेता तैयार कर दिया, हमने सैकड़ों नेता तैयार कर दिया। उनके सपनों को कुचलने के लिए आकाश आनंद राजस्थान आए हैं। ऐसे टूरिज्म करने वालों को, घूमने वालों को भी आप लोगों को जवाब दें। तो दोस्तों बड़ा सवाल यही है, क्या बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से, आकाश आनंद से घबरा गए हैं चंद्रशेखर आजाद रावण? आखिर वो बसपा पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बसपा वोट बेचती है, बसपा टिकट बेचती है? इसका क्या मतलब है? आखिर वो आकाश आनंद को बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं,
ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण वहीं क्यों जा रहे हैं जहां बसपा खुद को मजबूत समझती है। चंद्रशेखर आजाद रावण अब अपनी पार्टी बना चुके हैं, आपको पता है। वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे और बसपा भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। अब चंद्रशेखर आजाद रावण भी बसपा के गढ़ में गरज रहे हैं। फिर क्या चंद्रशेखर आजाद रावण बसपा को नुकसान पहुंचा देंगे या फिर एक नई जमीन तैयार करने की कवायद है? यह बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूं दोस्तों मैं। और दोस्तों, हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण बहन जी की लगातार तारीफ कर रहे हैं। वो बसपा सुप्रीमो को अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं, खुद को एकलव्य बताते हैं, उनको अपनी मां बताते हैं। तमाम तरह से वो बसपा सुप्रीमो की तारीफ करते हैं। लेकिन अब बसपा के संकल्प यात्रा को पॉलिटिकल टूरिज्म कह रहे हैं। तो एक तरफ मां बताते हैं, राजनीतिक गुरु बताते हैं, दूसरी तरफ बसपा पर इतना गंभीर आरोप कि बसपा टिकट बेचती है, दलितों का वोट बेचती है। क्या ये बहन जी सहन कर पाएंगी? और क्या एक तरफ आप तारीफ भी करेंगे, दूसरी तरफ मंचों से जाकर बुराई कर देंगे? ये कौन सी राजनीति है? ये भी लोग समझना चाहते हैं। तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि हमारा समाज शिक्षित होगा, संगठित होगा, संघर्ष करेगा। लेकिन मैं अब देख रहा हूं कि यह समाज संगठित नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ दलित वोटर हैं, लेकिन बसपा को कितने मिलते हैं? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 93 लाख, इतने वोट मिलते हैं। यह दलित कब जागेगा? ये जो दलित समाज है क्यों नहीं एकजुट हो रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टियां बना रहा है। अगर आप इतनी राजनीतिक पार्टियां बना देंगे तो मानवर कांशीराम जी का सपना कैसे पूरा होगा? कौन पूरा करेगा? दलित जब एकजुट नहीं होगा, दलित मुसलमान इकट्ठा नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? सिर्फ प्रधानमंत्री बनाओ, बनो मत। अगर ये समाज यही करेगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनाएगा, बन नहीं सकता है। आपस में फूट, आपस में इतनी दरारें, कौन भरेगा ये दरारें? ये नेता अपनी राजनीति करते हैं, समाज को संगठित कैसे करेंगे? अगर एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरी पार्टियों में खोट निकालेंगे तो आप गठबंधन कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जो आज मैं देसी टीवी भारत के माध्यम से उठा रहा हूं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो वीडियो आपने देखा, जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर में चंद्रशेखर आजाद रावण ने बसपा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आकाश आनंद वहां पर पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण क्या बसपा को नुकसान पहुंचा देंगे? चंद्रशेखर आजाद रावण के आरोपों से आप लोग कितना सहमत हैं? जरा अपनी राय दीजिए। मैं आपकी राय का भी इंतजार कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिखिए, मैं पढ़ूंगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।